ओशो को जब बुद्धत्व प्राप्त हो गया था उसके 2 साल बाद मैं पैदा हुआ हूँ। पहला प्रयोग था कि शिविर कैसे होंगे, उसमें मैं भी गया था। मेरी उम्र उस समय 7 साल की थी। मैंने अपने आप को उनका शिष्य रूप में ही पहचाना। शरीर शिथिल हो रहा है, इसको 3-4 मिनट तक वो कहते और जैसा वो कहते वैसा ही होने लगता। तो पहला था शरीर की शिथिलता, दूसरा था सांस का धीमा होना, तीसरा था मन का शांत होना। ये प्रथम प्रयोग थे ओशो के। एक मित्र ने पूछा है कि आप अपने बचपन का कोई अनुभव ओशो के संग जो बीता हुआ है वह संस्मरण सुनाएं। देखिए, मैं ओशो से बहुत छोटा हूँ, 24 साल उम्र का फ़र्क है। ओशो को जब बुद्धत्व प्राप्त हो गया था उसके 2 साल बाद मैं पैदा हुआ हूँ, सन 1955 में। तो ओशो को मैंने सद्गुरु के रूप में ही जाना, मैंने अपने आप को उनका शिष्य रूप में ही पहचाना। तो आप जैसा सोच रहे हैं भाई भाई का कोई नाता रहा होगा, तो नहीं, वैसा कोई संस्मरण मेरे पास सुनाने को नहीं है। मैंने बड़े भाई के रूप में उन्हें नहीं देखा, मैंने उनको अपने गुरु के रूप में ही जाना। तो वैसी कोई घटनाएं कहने को नहीं हैं। जो पुरानी से पुरानी बात मुझे याद आती है वो है 1962 की। जबलपुर में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर पहली बार एक शिविर का आयोजन ओशो ने किया था। जबलपुर के कुछ मित्रों ने, कुछ परिवार के लोगों ने मिलकर, बहुत छोटा सा ही आयोजन था। ये पहला प्रयोग था कि शिविर कैसे होंगे। इसको शिविर कहना भी उचित नहीं, एक भूमिका तैयार हो रही थी, एक रूपरेखा कि भविष्य में कैसे शिविर होंगे। तो पहला शिविर तो 1964 में कहलाता है, जहाँ ओशो ने साधना पथ प्रवचनमाला दी थी राजस्थान में। तो 1962 में जो हुआ था वो एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट था, एक तैयारी थी कि शिविर कैसा होना चाहिए। तो कोई 40-50 लोग थे, कुछ लोग परिवार के थे, कुछ रिश्तेदार थे, कुछ ओशो के मित्रगण थे, जान पहचान के ही लोग थे। उसमें मैं भी गया था। मेरी उम्र उस समय 7 साल की थी। तो ये पुरानी से पुरानी घटना मुझे याद है। तो ओशो क्या समझाते थे प्रवचन में वो तो उतनी समझ नहीं आती थी, लेकिन जो प्रयोग कराते थे ध्यान का उसमें खूब गहरा डूबना हो जाता था। एक तो बचपन में विचार वैसे ही कम होते हैं, स्मृतियों का संग्रह नहीं होता, और ओशो जब सुझाव देते तो बिल्कुल वैसा ही घटित होता चला जाता। तो वो मैं आपको बताता हूँ ओशो कैसा ध्यान कराते थे। वो कहते थे या तो बैठे रहो या लेट जाओ, जैसा आपको उचित लगे। तो सुबह जो ध्यान कराते थे उसमें उनका आग्रह था कि बैठे रहो तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो लेट जाइए। और रात वाले में वो कहते थे कि लेट के ही करना है, क्योंकि फिर आपको अपने कमरे में जाके इसको रिपीट करना है और करते करते सो जाना है, तो फिर बीच में पोजीशन चेंज ना करना पड़े। तो इस प्रकार का प्रयोग, तो सुखासन में जिसमें कोई कष्ट ना हो, तकलीफ़ ना हो, रीढ़ और गर्दन यथासंभव सीधी रखें लेकिन तनाव ना हो, स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड। फिर उस पोजीशन में वो कहते थे अब भाव करो कि शरीर शिथिल हो रहा है। फिर वो 3-4 मिनट तक सजेशन देते, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। इसको 3-4 मिनट तक वो कहते और जैसा वो कहते वैसा ही होने लगता, शरीर एकदम रिलैक्स्ड हो जाता। 3-4 मिनट बाद ऐसी अवस्था आ जाती कि यही पता नहीं चलता था कि शरीर है भी कि नहीं है। एक काइंड ऑफ वेटलेसनेस, बॉडीलेसनेस, विदेही अनुभूति होने लगती। तब ओशो कहते कि अपनी सांस को गौर से देखो, कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसी चल रही है चुपचाप देखो और मेरे शब्दों के साथ अपनी भावना को जोड़ो, भाव करो। सांस धीमी हो रही है, लयबद्ध हो रही है, सांस धीमी हो रही है। हमें करना नहीं है, सिर्फ भाव, और ऐसा होने लगेगा और तुम चुपचाप देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। फिर सांस को देखते 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 जैसे जैसे सांस धीमी होती जाती, फिर ओशो तीसरा सुझाव देते कि मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। इसको वे कई बार रिपीट करते और वैसा ही
अनुभव में आने लगता कि जैसे मन एकदम सन्नाटा छा गया। भीतर वो जो इनर मोनोलॉग चलता रहता है, आंतरिक वार्तालाप खुद ही से, वो जैसे ख़त्म हो गई। बीच बीच में बड़े बड़े गैप आने लगे, अंतराल आने लगे, शून्यता, निर्विचार अवस्था। उस समय ये शब्द मुझे नहीं पता थे, इतने कठिन शब्द निर्विचार, ये तो नहीं पता था, लेकिन वो अनुभव होता था कि सब खाली हो गया जैसे। और तब चौथा सुझाव होता था सर्व स्वीकार का भाव। जो है जैसा है उससे मैं राजी हूँ, मेरा कोई प्रतिरोध नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं कि ऐसा हो कि वैसा हो। अगर धूप पड़ रही है, गर्मी लग रही है, तो ठीक, मैं इससे राजी हूँ, धूप है, गर्मी है, और मैं इससे सहमत हूँ, मेरी कोई नाराज़गी नहीं। कौआ बोल रहे हैं, चिड़िया बोल रही हैं, आवाज़ हो रही है, चुपचाप सुने। ये पांचवा सुझाव था। तो पहला था शरीर की शिथिलता, दूसरा था सांस का धीमा होना, तीसरा था मन का शांत होना, चौथा था स्वीकार भाव कि किसी चीज़ का विरोध मेरे भीतर नहीं है, ये जीवन जैसा है, मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। और फिर इसके बाद था कि जो भी आवाज़ आ रही हैं उनको सुने। वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, वहाँ बहुत घनी हरियाली थी, पंछियों की खूब आवाज़ आती थी, झिंगुर की आवाज़ आती थी। ओशो कहते थे गौर से सुनो। अब और सूक्ष्म आवाज़, झिंगुर की आवाज़ सुनो। फिर कहते थे उससे मिलती जुलती एक ध्वनि और है, उससे भी ज़्यादा बारीक और सूक्ष्म, वहाँ ध्यान ले चलो। वो आवाज़ बाहर से नहीं आ रही, वो तुम्हारी अंतरात्मा में गूंज रही है। वह आत्मा का संगीत है, अनाहत नाद है। तो बाहर की आवाज़ें भी सुनते जाओ, भीतर की आवाज़ भी सुनो, दोनों एक साथ। तो ओशो यह प्रयोग कराते थे। फिर अगले दिन उन्होंने कहा, 3 दिन का शिविर था वो, तो एक दिन तो ऐसा कराया था। अगले दिन उन्होंने कहा कि कपास, रुई के छोटे छोटे फाहे बनाकर उससे कान बंद कर लें, ताकि बाहर की आवाज़ें का वॉल्यूम कम हो जाए और भीतर की आवाज़ ज़्यादा आसानी से सुनाई दे। तो दूसरे तीसरे दिन फिर वैसा प्रयोग किया गया था। तो यह मुझे स्मरण आता है जो सबसे पहला ध्यान शिविर जैसा था। ये प्रथम प्रयोग थे ओशो के। थोड़े से ही लोग थे और खूब गहराई में डूबना होता था।